तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बोरुटो की एपिसोड नंबर 57 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बोरुटो को देखते हैं जो कि अभी भी सासुके के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो 2 शuriken को फेंक के दूसरे वाले पैर में निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, जिस पे सासुके उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है और वो शuriken को फेंक के निशाने में लगा के दिखाता है, जिस पे बोरुटो कहने लगता है कि शuriken jutsu तो उसकी स्पेशलिटी नहीं है, वो सनादा की स्पेशलिटी है और साथ ही साथ उसके पास शारिंगान भी है, जिस पे सासुके कहते हैं कि अच्छा ये बात है। फिर वो अपने 8 शैडो क्लोन को बनाता है और कहते हैं कि शायद ये तुम्हारी स्पेशलिटी है। बोरुटो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये मेरे डैड की स्पेशल जुत्सु है। सासुके कहते हैं कि मजाक मत करो, क्योंकि नारुतो एक ही बार में 1000 से भी ज्यादा शैडो क्लोन को बना सकता है, जिस पे बोरुटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है तो वो सिर्फ 4 ही शैडो क्लोन बना पाता है। बोरुटो अपने क्लोन से कहता है कि हमारे हिस्ट्री के अंदर 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बन चुके हैं, इसलिए हम लोग इससे भी ज्यादा 10,000 क्लोन्स बना के दिखाएंगे, जिस पे उसके क्लोन्स ही कहने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। बोरुटो उदास हो जाता है और यहीं पे सीन कट होता है। रात का टाइम होता है। सासुके, मिजुका, चोजोरो और गारा कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आए थे। गारा बताते कि जब वो ट्रेन से लीव विलेज आ रहा था तब उसके ऊपर अटैक हुआ था। हम देखते कि वहाँ ओरासेकी ओसुसुकी था। गारा कहते कि हमने यहाँ एक बैरियर लगाया था, तुम इसके अंदर आए कैसे, जिस पे ओरासेकी उस बैरियर को एक कागज का पत्ती कहता है जिसे उसने तोड़ दिया। तभी वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी टेल बीस्ट है जिसे मैं लेने आया हूँ। इतना कहते ही वो उसके ऊपर अपने फिशिंग रॉड से हमला करता है, जिससे गारा अपने सैंड जुत्सु का यूज करके उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो फिशिंग रॉड उसके आर पार जाके उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे गारा बाहर खींचता है तो उसके बॉडी के अंदर से थोड़ा चक्र भी बाहर निकल जाता है, जिसे वो ले लेता है। तभी गारा के बॉडी गार्ड्स वहाँ पे आते हैं तो ओरासेकी कहते हैं कि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। इतना कह के वो अपने पोर्टल को खोलता है और वहाँ से निकल जाता है। सासुके कहती है कि उसने कागुया के प्लेस से जाके जिस स्क्रॉल को लाया था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था जिसका अभी भी जांच किया जा रहा है। गारा कहती है कि उसको पहले से ही पता था कि अब मेरे अंदर शिकागो नहीं है, जिस पे सासुके कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमारे पास दूसरा कोई चॉइस तो नहीं है, हमें चुनिन एग्जाम को रोकना ही होगा। जिस पे चोजोरो कहते हैं कि इससे हमारे नेशंस के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार हमारे दुश्मन नेशन ने भी इस चुनिन एग्जाम को स्पॉन्सर किया है। गारा कहती है कि अगर हमने इस एग्जाम को पोस्टपोन भी कर दिया तो इससे हमारे लैंड ऑफ फायर के रेपुटेशन के ऊपर काफी बड़ा डैमेज पड़ेगा। चोजोरो कहते हैं कि हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इस चीज से काफी मुश्किलें आ सकती है, जिस पे सासुके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन उनका चुनिन एग्जाम का सेकंड राउंड को लिया जा रहा होता है, जिस पे टेंटन बताती है कि यहाँ हर एक टीम्स के पास एक एक फ्लैग दिया जाएगा और उन्हें अपने दुश्मन टीम के फ्लैग को कैप्चर करना होगा। जो भी टीम इस बैटल को हारेगा उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि आज यहाँ से सिर्फ 50% टीम ही क्वालिफाई कर पाएंगे। जिसके बाद अब उनका फर्स्ट बैटल हिडन मिस्ट विलेज वर्सेस सिकाडाई के टीम के साथ होता है, जहाँ सिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करके उनके एक टीममेट को पैरालाइज कर देता है, जिसपे दूसरा बंदा पीछे से सिकाडाई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो इनोजिन अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी हम चोचो को देखते हैं जो कि ऑलरेडी अपने एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके उसके तीसरे टीममेट को हरा देता है और उनके फ्लैग को भी ले लेता है। दूसरा बैटल हिडन क्लाउड विलेज और सुमिनोवरो के टीम के बीच होती है, जहाँ वो लड़का अपने मुंह से किसी बबलगम वाले जुत्सु का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है, जिसे सुमिरे अपने शuriken को फेंक के उसे फोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि नामिदा को उसके दूसरे टीममेट ने ऑलरेडी पकड़ लिया है और तभी उसका जो तीसरा टीममेट होता है वो उनके फ्लैग को ले लेता है और वो लोग इस बैटल को आसानी से जीत जाते हैं। तीसरा बैटल हिडन सैंड विलेज वर्सेस अयाबे की टीम के साथ होता है, जहाँ सिनकी अकेले ही उन तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। उसने डेंकी के ऊपर ऐसा हमला किया था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी जो अयाबे होता है वो अपने मिड वॉल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके जुत्सु से बचने का कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसके अंदर आके उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे दीवार में जोर से पटकता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो बेहोश भी हो जाता है। तभी हम मेटल को देखते हैं जो कि इस बार अपने नर्वसनेस को दूर करके उसके साथ सीरियसली लड़ रहा होता है ताकि वो अपने फ्लैग को बचा सके, लेकिन सिंकी उसे हार मान जाने के लिए कहता है क्योंकि वो वैसे भी अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी मेटल हार नहीं मानता। लेकिन सिंकी उसे जान से तो नहीं मारेगा ना, इसलिए वो अपने जुत्सु का यूज करके उसके फ्लैग को ले लेता है और वो लोग इस बैटल को आसानी से जीत जाते हैं। तीसरा बैटल जो कि बोरुटो वालों की टीम के साथ हिडन मिस्ट विलेज के उन 3 जुरुआ वाले टीम के साथ होता है, जहाँ उनका प्लान होता है कि बोरुटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके अपने फ्लैग को कवर करेगा, जिसका फायदा उठा के सरादा और मित्सुकी ऑपोजिट टीम के फ्लैग को लेने के लिए निकल जाते हैं। हम बोरुटो को देखते हैं, उसे पता होता है कि वो लोग कहाँ पे छिपा है, इसलिए वो अपने कुनाई और शuriken को लेके उसके ऊपर फेंकता है तो वो लोग बोरुटो के सामने आ जाते हैं। बोरुटो कहते हैं कि अब 5 वर्सेस 3 का बैटल होगा, बताओ कौन जीतेगा। तभी हमें पता चलता है कि उन्हें भी शैडो क्लोन जुत्सु आता है। वो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके टोटल 9 क्लोन्स को बना लेता है और कहते हैं कि बताओ अब 9 वर्सेस 5 का बैटल होगा, बोलो कौन जीतेगा। जिसको सुन के सरादा रुक जाती है क्योंकि उन्होंने अपने कान में ईयरफोन लगा के रखा था, जिसपे मित्सुकी सरादा को आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो बोरुटो को हेल्प करने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि बोरुटो काफी बुरी तरीके से उनसे मार खा रहा होता है। धीरे धीरे बोरुटो के सभी शैडो क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बोरुटो को मार के दूर फेंक देता है। फिर वो लोग फ्लैग को लेने के लिए जाने लगते हैं। बोरुटो समझ चुका होता है कि वो लोग चुनिन एग्जाम को हार चुके हैं, लेकिन तभी उसे सरादा की बात याद आती है कि उसने कहा था कि वो होकागे बनेगी और नारुतो ने भी उसे फर्स्ट राउंड को पास करने के लिए कांग्रेचुलेशंस कहा था। इसीलिए बोरुटो कहता है कि वो तो हार नहीं मान सकता, जिसके बाद वो अपने निंजा टूल का यूज करके चीटिंग करता है और वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज कर देता है, जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा पानी का लहर आता है और वो लोग पानी में बहने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं है, तो आखिर बोरुटो ने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज किया कैसे। पर तभी बोरुटो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करके पानी के ऊपर हमला करता है, जिससे उन्हें बहुत ही खतरनाक शॉक
लगता है और वो लोग इस बैटल को हार जाते हैं। तब तक मित्सुकी बोरुतो को हेल्प करने के लिए वहाँ पहुंचता है तो वो देखते हैं कि बोरुतो ने तो पहले ही चीटिंग करके सबको निपटा के रखा है। दूसरी तरफ सारादा उनके फ्लैग को लेने के लिए वहाँ पहुंचती है तो वो देखती है कि उन्होंने अपने फ्लैग का काफी सारा क्लोन बना के रखा हुआ है, जिसपे सारादा अपने शारिंगन का यूज करती है तो उससे रियल वाला फ्लैग दिखाई देने लगता है। तो वो फ्लैग को ले लेती है और वो लोग इस बैटल को आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन टेंटेन बोरुतो को देख के काफी चौंकी हुई होती है क्योंकि बोरुतो वाटर स्टाइल jutsu को करते समय अपने हैंड साइन को इतना फास्ट मूव किया कि उसे कुछ दिखा तक नहीं। तभी हम उसके सामने इस आदमी को देखते हैं जो कि टेंटेन की बात को सुन के काफी डरा हुआ होता है। तभी टेंटेन कहने लगती है कि बोरुतो का हैंड साइन इतना फास्ट है कि आंखों से दिखाई तक नहीं देता और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वो होकागे का बेटा जो है। अब उनके पास टोटल 4 टीम्स ही बचे हुए हैं। तभी हम बाहर उस आदमी को देखते हैं जो कि किसी को बता रहा होता है कि आखिरकार बोरुतो ने उस निंजा टूल का यूज कर ही लिया। वो आदमी और कोई नहीं मिस्टर कातासुकी होता है। वो कहता है कि तुमने प्रूफ के लिए 46 लेके रखा है ना, जिसपे वो कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद हम सारादा को देखते हैं जो कि बोरुतो से कहती है कि अब वो लोग 3rd राउंड में पहुंच चुके हैं और वो लोग अब लॉर्ड 7 को उनका टैलेंट दिखा पाएंगे। लेकिन बोरुतो सारादा से हाथ इसलिए नहीं मिलाता क्योंकि उसके हाथ में निंजा टूल होता है जो कि उन्हें दिख जाएगा। वो अपने लेफ्ट हैंड से सारादा के हाथ में मुक्का मार देता है, जिसपे सारादा को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है और वो उसकी आंखों के सामने जाके उसे बहुत देर तक ध्यान से देखने लगती है। बोरुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी सारादा कहती है कि बोरुतो की आंखें लॉर्ड 7 की आंखों से भी बहुत ही ज्यादा नीला है, जिसपे बोरुतो को बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगता है। मित्सुकी कहते हैं क्या सच में? तो सारादा कहती है कि हाँ, तुम उसे खुद आईना में जाकर देखने के लिए कहो। तभी हम देखते हैं कि बोरुतो की गाल लाल हो चुकी है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर सारादा को लेकर फीलिंग्स आ रही है। दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो कि इस बात को सोचे काफी चिंता में होता है कि आखिर बोरुतो का टीम पास हुआ या फिर नहीं। लेकिन तभी शिकामारु वहाँ पे आने वाला होता है तो नारुतो जल्दी से अपने सीट में बैठ जाता है और ऐसा दिखाता है कि उसे कोई टेंशन ही नहीं है। शिकामारु आके कहता है कि बोरुतो का टीम पास कर चुका है और साथ ही साथ मेरे बेटे शिकाडाई का टीम भी पास कर चुका है। शायद आने वाले मैच में हमें दोनों की बेटों के बीच फाइट देखने को मिल सकती है। नारुतो इस बात पे काफी खुश होता है और हम देखते हैं कि वो पागल की तरह नाचने लगता है। दूसरी तरफ बोरुतो दौड़ते हुए अयाबे वो लोग की टीम के पास आता है क्योंकि उनका हालत बहुत ही खराब था, जिसपे अयाबे कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल ठीक है और खास करके उन्होंने हार तो बिल्कुल नहीं माना, उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया। तभी शिकाडाई आके कहते हैं कि हमें अपने एनिमीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और खास करके हम लोग बहुत लकी है कि हमने एग्जाम को पास कर लिया। जिसपे अयाबे बोरुतो और शिकाडाई को जाके पकड़ लेता है और कहता है कि जो भी हो लेकिन तुम्हें चुनिन एग्जाम तो पास करना ही होगा। तो बोरुतो और शिकाडाई काफी मोटिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद बोरुतो घर आता है तो उसकी बहन हिमावारी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो चुनिन एग्जाम का 2nd राउंड को भी पास कर चुका है। उसकी मॉम हिनाटा पूछती है कि चोट तो नहीं लगी है तो बोरुतो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सब कुछ बहुत आसान था। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरे सीन में हम सास्के को देखते हैं जो कि कागुया ओत्सुसुकी के वहां से लाया हुआ जो स्क्रॉल था उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं कि नारुतो भी वहाँ पे होता है। वो कहता है कि इस स्क्रॉल का जो इन्फॉर्मेशन है उसे निकालने में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, जिसपे सास्के वहाँ से जाने लगता है। तो नारुतो उसे रोकता है और कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम बोरुतो को ट्रेनिंग दे रहे हो। जिसपे सास्के कहता है कि तुम्हें ये बात किसने कहा? बोरुतो ने। तो नारुतो कहता है कि ना कोनोहामारू ने। जिसपे सास्के नारुतो को सब कुछ बताता है कि कैसे बोरुतो उसके पास आके उसे मना रहा था ताकि सास्के उसे अपना स्टूडेंट बना ले। जिसपे नारुतो बहुत खुश होता है क्योंकि सास्के ही उसके बेटे का टीचर है। फिर सास्के वहाँ से जाने लगता है तो नारुतो से रोक के कहता है कि सारादा भी एग्जाम को पास करी है। जिसपे सास्के कहते हैं कि तो क्या हुआ? नारुतो कहते हैं कम से कम इस बात पे थोड़ा खुश तो हो जाओ। जिसपे सास्के कहते हैं कि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि वो लोग एग्जाम को पास करेंगे तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो कि अपने बेड में सोया हुआ होता है और अपने हाथ में उस निंजा टूल को देख के सोचता है कि उसके पास जब तक ये है तब तक उसे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन तभी उसे किसी की पैरों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम उसे खाना खाने बुलाने के लिए आ रही है। तभी बोरुतो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ और कोई नहीं नारुतो होता है। बोरुतो उसे देखते ही अपने हाथ को पकड़ लेता है ताकि नारुतो को वो निंजा टूल ना दिख जाए। हम नारुतो को देखते हैं जो कि काफी अजीब बर्ताव कर रहा होता है क्योंकि वो वैसे भी बोरुतो से इतना बात नहीं करता। लेकिन फिर भी नारुतो उसे कहता है कि चुनिन एग्जाम का 2nd राउंड मैंने सुना कि तुमने उसे पास कर लिया है। जिसपे बोरुतो कहता है कि हाँ। फिर वो दोनों ही बिल्कुल चुप सा हो जाते हैं। तभी बोरुतो कहता है कि अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। जिसपे नारुतो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बोरुतो पूछता है कि आप सिर्फ यही कहने के लिए आए थे? तो नारुतो कहता है कि हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तभी नारुतो उसके पास जाके कहने लगता है कि बाय द वे अगर हो सके तो शिकाडाई से तो बिल्कुल भी मत हारना। लेकिन इस बात पे बोरुतो नारुतो के हाथ में पंच नहीं मारता क्योंकि इससे नारुतो को उसके हाथ में निंजा टूल दिख जाएगा। बोरुतो हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं कौन सा उससे हारने वाला हूँ। तो नारुतो भी उसके चेस्ट में ही अपने हाथ को टच करता है और फिर जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बोरुतो मनी मन सोचता है कि ये बात तो वो उसे ईमेल सेंड करके भी बोल सकता था, लेकिन असल में तो बोरुतो बहुत खुश होता है क्योंकि नारुतो उसके ऊपर भरोसा करता है और उसे खुद ये बात कहने के लिए आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो होकागे ऑफिस पहुंचता है और अपने सीट पे बैठता है तो वहाँ जितने भी पेपर्स होते हैं वो बिखर के नीचे गिर जाते हैं और नारुतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो बोरुतो की बात को सोच के बहुत खुश होने लगता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में चुनिन एग्जाम का फाइनल राउंड होगा, जिसके बाद स्टोरी के अंदर काफी सारे सीक्रेट्स और न्यू कैरेक्टर्स रिवील होंगे। तो वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तो जितना हो सके उतना जल्दी वीडियोस को एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।